हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम परीक्षा मंथन कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि परीक्षा में किस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, भारत में कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। अकाली दल और शिवसेना। भारत के दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए, यानी कि भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दबाव समूह किसे कहते हैं? एक ऐसा संगठन जो सत्ता से बाहर रहकर अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, उसे दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ऐसा संगठन जो निश्चित सिद्धांतों पर संगठित होकर सत्ता के प्रति संघर्ष करता है, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल तीन प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय या राज्य दल और तीसरा है पंजीकृत दल। प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था पाई जाती है। भारत के कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था। संसदों की जननी किस देश को कहा जाता है? यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले किस देश में प्रारंभ की गई थी, जिसे संसदीय संसदों की जननी के नाम से जानी जाती है? वो है ब्रिटेन। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान समझा जाना तथा धर्म के आधार पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेद नहीं करना धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि ये धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन सिद्धांतों के बारे में बताइए। पहला सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत, जिसको ट्रूमैन बार्टले ने घोषित किया था। पारंपरिक उदारवादी सिद्धांत मिल, बेंथम और ग्रीन। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत मास्को, पेरेटो और मिशेल्स। अगला प्रश्न है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की 6 अवस्थाओं के नाम बताइए। यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा जो इतिहास की 6 कौन सी अवस्थाएं थी? आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास प्रथा की व्यवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारा वर्ग की क्रांति और साम्यवादी अवस्था। व्यवहारवाद की 2 आलोचना बताइए। व्यवहारवाद की 2 आलोचना है अत्यधिक शब्दाडंबर कृषि की पद्धति व अत्यधिक खर्चीली पद्धति। शक्ति व प्रभाव में 2 अंतर बताइए। शक्ति भौतिक तत्व है जबकि प्रभाव एक नैतिक तत्व है। शक्ति का प्रयोग सीमित है जबकि प्रभाव असीमित है। वेदता के 2 स्रोत बताइए। विचारधारा और संविधान। शक्ति और बल में 2 प्रमुख अंतर क्या है? शक्ति की अपेक्षा बल अधिक दमनात्मक है। शक्ति आदर्श्य है जबकि बल दर्श्य है। संप्रभुता की कानूनी व्याख्या करने वाला प्रमुख व्यक्ति था, उसका नाम है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने संप्रभुता की कानूनी व्याख्या की थी। शक्ति भ्रष्ट करती है तथा निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर सकती है। यह वाक्य किसने कहा था? ये कथन लॉर्ड एक्टन का है। वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर के नाम से जाना जाता है। संविधानवाद का अर्थ क्या है? सीमित शक्तियों का शासन तथा संविधान के अनुसार शासन करना संविधानवाद कहलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? जे.एस. रूसो, जे.एस. मिल, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक है। जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की प्रमुख पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की कोई 2 रचनाओं के नाम बताइए। पवित्र परिवार, होली फैमिली और दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की 2 प्रमुख रचना है। अराजकतावाद
तथा साम्यवाद की 3 समानता बताइए। राज्य के प्रति विरोध, पूंजीवाद का विरोध, प्रजातंत्र तथा धर्म का विरोध। न्यायिक पुनरावलोकन के कोई 2 तर्क बताइए। प्रगति की चिंता में वादक, निर्णयों में एक रूपता का अभाव। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का विशेष कार्य क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा संविधान की रक्षा करना। व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है? सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करती हैं उसे व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन के प्रमुख भेद हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ये लोकतंत्र के 2 रूप हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, कोई 2 आवश्यक शर्तें बताइए। शिक्षित एवं जागरूक जनता, आर्थिक समानता। अधिनायकवाद के उदय के 3 कारण बताइए। अधिनायकवाद क्यों उदय हुआ, उसके क्या कारण है? संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास, राष्ट्र संघ की असफलता, प्रजातंत्र के कठिन आश्रय। राजनीतिक दलों के कोई 2 कार्य बताइए। चुनावों को संचालन, लोकमत का निर्माण करना। व्यवस्थापिका के पतन के प्रमुख कारण बताइए। सकारात्मक राज्य का उदय, प्रदत्त व्यवस्थापन, कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। कार्यपालिका के 2 आवश्यक गुण बताइए। निर्णय में शीघ्रता और कार्यकुशलता। किस देश में व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली है? अमेरिका का द्वितीय सदन सीनेट प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और दूसरा है सीनेट। सीनेट वहाँ का उच्च सदन है जो प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन यानी कि जनता के सदन से ज़्यादा शक्तिशाली है। भारतीय 2 दबाव समूह के नाम बताइए। भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान संघ। किसी 4 आदर्शवादियों के नाम बताइए। राजनीति विज्ञान में जो आदर्शवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं उनके उसमें से प्रमुख हैं हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसाके, ब्रेनले। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने वाले 4 विद्वान हैं, यानी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले 4 विद्वानों के नाम हैं अरस्तु, हॉब्स, ब्राइस और गार्नर। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों के नाम बकल, काम्टे, मैडलेन और बर्क। इस प्रकार से ये राजनीति विज्ञान के वे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? अरस्तु, जो राजनीति विज्ञान का जनक है, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। गैरी मेडलिंग का आशय क्या है? गैरी मेडलिंग का आशय शासक दल द्वारा अपने लाभ की दृष्टि से निर्वासन शासन पर परिवर्तन, इसका प्रयोग अधिकतर अमेरिकी शासन में देखा जा सकता है। बहुल कार्यपालिका किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख प्रेरणा कौन थे? डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख प्रेरणा थे। याद रहे, डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन व्यवहारवाद में रही कमियों के कारण उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का एक नया नारा दिया था, जो व्यवहारवाद में एक परिवर्तन का रूप था। शक्ति के प्रमुख स्रोत बताइए। ज्ञान, संगठन, आकार, प्राप्तियां, ये शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वेदता को परिभाषित कीजिए। उस सहमति या स्वीकृति से हैं जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। लोकतंत्र के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं बताइए। जन कल्याण की साधना, क्रांति से सुरक्षा, समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित जनता का नैतिक उद्यान। दल प्रणाली में प्रचलित रूप लिखिए।
यानी कि दल प्रणाली में कितने रूप प्रचलित हैं। इसमें 3 प्रकार के जो दल प्रणाली में रूप प्रचलित हैं। पहला है एक दलीय पद्धति या एक दलीय प्रणाली, उसके बाद में है द्विदलीय प्रणाली और तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के प्रमुख गुण बताइए। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व, नागरिक चेतना का अधिकार। इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो में हमने परीक्षा मंथन कार्यक्रम रखा गया है, जो विशेषकर बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित होंगे। और उसके साथ साथ में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, किसी भी क्लास में अध्ययन करते हो या राजनीति विज्ञान में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, उन विषयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण YouTube वीडियो है, जिसमें हमने लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में आज बातचीत की है कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है। धन्यवाद।